अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बकरा ईद आने को है और उसकी तैयारियां भी ज़ोरों पर हैं। कई जगह तो बकरे भी आ चुके होंगे और डीप फ्रीज़र भी साफ़ हो चुके होंगे और सफाइयाँ भी शुरू हो गई होंगी, घर की जोड़े भी तैयार हो गए होंगे। ये भी डिसाइड हो गया होगा कि बकरा ईद पर बनाना क्या क्या है, कितनी डिशेस होनी हैं, कौन सी रेसिपीज़ तैयार करनी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन बकरा ईद का मज़ा तो तभी आएगा जब आपकी सेहत आपका साथ देगी। अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का, अपने घर का, अपने माहौल का और अपने मोहल्ले का ख्याल रखें और उसे साफ़ सुथरा रखें। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है। आपको पता है कि बकरा ईद के मौके पर हर तरफ आपको गंदगी दिखाई देने को मिलती है, क्योंकि हर कोई कुर्बानी करता है। कुर्बानी के बाद फिर वो सफाई सुथराई भी नहीं करता है, तो मक्खियाँ, गोश्त, खून और बहुत कुछ, और ये वो गंदगी होती है जो हमें बहुत जल्द बीमार कर देती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बतूल को हमने दावत दी है और वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने घर को, माहौल को, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो इस पर आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पर। आज बन रहा है स्टीम चरगा। आई नो आप लोगों के पास बड़ी बड़ी रेसिपीज़ होंगी चरगा बनाने की। ऐसे बनता है, वैसे बनता है, रेत में बनता है, तो टांग के बनता है, तो ग्रिल होता है। आज हम स्टीम करेंगे और कुछ डिफरेंट स्टाइल से शायद स्टीम करेंगे। ये तो हमें हमारी आज की मेहमानी आकर बताएंगी। तो आइए ज़रा वेलकम करते हैं शेफ़ आयशा। आज फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं। आइए थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स, तशरीफ रखिए। हाँ जी, आज मैंने कह तो दिया लोगों को कि चरखा स्टीम तो हो रहा है बट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। किरण, मैं एक चीज़ बताऊं, लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। कोई डीप फ्राई कर रहा होता है, कोई स्टीमर से स्टीम यूज़ कर रहा होता है, लेकिन मैं इसको सिर्फ 15 मिनट में जो है तैयार करके दिखा दूंगी। बस जस्ट इसको मैरिनेट करना है और फिर छोड़ देना है। रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं घर के। हमारे पास तो दूसरे काम होंगे, आप क्या करेंगी वहाँ पर खड़े? मैं आपसे गप्पे मारूंगी इतनी देर। हाँ सही है ना, वो डॉक्टर बतूल होंगी, हम तो अपना काम हम अपने काम कर रहे होंगे, उनसे टोट के पूछेंगे सफाई के, हर चीज के। अच्छा चलो, ये भी अच्छा। तो आज आप मेरे साथ ना होस्ट बन जाइए। बिल्कुल सही है, डन। वैसे आयशा आप क्या कर रही हैं आजकल? मेरा माशाल्लाह पेज है, हेल्दी फूड बाय माहम खान के नाम से पेज रन करती हूँ मैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। माहम बेसिकली मेरी फ्रेंड ने आईडी बनाई थी 4 साल पहले, तो उन्होंने अपने नाम पे बना दी। अपने नाम से बनाई थी। और आप बिलीव करें, आज तक वो दिन है कि मैं कहती हूँ चेंज करूँ, वो दिन ही नहीं आता चेंज करने। अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। आप बिलीव करें, मुझे लोगों ने बोला कि जब अल्लाह ने तुम्हें उससे इज्जत दी है तो तुम उसी को कंटिन्यू रखो, जबकि तुम्हारा नाम माशाल्लाह इतना प्यारा है। लेकिन मैंने कहा जब जरूरत ही नहीं है चेंज करने की, तो मैंने कहा चलना चाहिए। नाम में क्या रखा है, बिल्कुल काम अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आयशा आपने बताया इस नाम से आप अपना इंस्टा पे भी चला रही हैं? मेरा इंस्टा पे भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है माशाल्लाह, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नाम से है, सेम नाम से। अच्छा, ये हेल्दी फूड जी बिल्कुल। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका यूट्यूब चैनल का ये मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो उसको जो है मैं वैसे कंटिन्यूटी में यूट्यूब चलाना में बहुत मुश्किल होता है माशाल्लाह। बच्चों का साथ है तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है करना ना। फिर माशाल्लाह ऑर्डर्स होते हैं, फिर आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑर्डर्स किस चीज़ के सबसे ज़्यादा आता है आयशा आपको? मेरा एक तो माशाल्लाह शाही टुकड़े बहुत मशहूर है। अच्छा। क्योंकि मैं माशाल्लाह शादियों के इसमें दिल्ली स्टाइल वाले शाही टुकड़े बनाती हूँ। मुंह में पानी आ गया, कसम से काश आज बनवा लेते। मैंने शैला को बोला था तो उन्होंने कहा कि मेन कोर्स लेके आना। शैला यार एक साइड पे रख लेती शाही टुकड़ा, पता है बकरा ईद आ रही है, ठीक है गोश्त सीख लेंगे, इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने शिकायत कर दी ना ऑनर। अच्छा अब मुझे डांट पिटेगी। नहीं इशारा मिल गया। अच्छा शाही टुकड़े आपके काफी। मेरी कढ़ाई बहुत मशहूर है माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आऊंगी, आप लोग ने बुलाया तो नेक्स्ट उसमें एक साथ बनाऊंगी सारी चीजें जरूर। तो ये कैसे कुकिंग का शौक आपको हुआ? और ये कुकिंग का शौक किरण, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कहीं से सीखा हुआ नहीं है, लेकिन एक बाय बर्थ मुझे एक तो शौक बहुत है, और इनफैक्ट वही चीज माशाल्लाह मैं अपनी बेटी में देख रही
भाई। मुझे मेरी अम्मी बताती है, मैं 7 साल की थी ना, तो मैं जली भी इतनी दफ़ा हूँ, आपकी सोच है, और मैं इकलौती हूँ किचन में मतलब जाने से। मैं रोटी बनाना शुरू कर दी थी मैंने, तो माशाल्लाह मैं शुरू से एक समझें गॉड गिफ्टेड कह लें या तो। अच्छा। तो मेरी अम्मी का माशाल्लाह जायका अभी भी, वो अगर पराठा या अंडा भी बना लेती है ना, तो लोग कहते हैं आपने इसमें स्पेशलिटी डाली क्या? अम्मी कहती है भाई कुछ नहीं डाला, तो मैं सामने बना रही हूँ। तो माशाल्लाह वही एक अल्लाह का शुक्र है कि वही टेस्ट आया है माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब शादी के बाद भी, शादी से पहले भी आप समझे? मुझे शौक है, मुझे लोग, मेरे ससुराल वाले कहते थे कि भाई लोग तो किचन से भागती हैं औरतें, तुम उल्टा किचन में तुम्हारे कदम जाते हैं। कई खवातीन ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा ना डिप्लोमेसी से काम लेती हैं, हमें तो आता ही नहीं, क्योंकि वो जबकि आता सब कुछ है, आता सब कुछ है। कई ऐसी भी होती हैं जिनको ड्राइविंग आती है, बोलती है हमें ड्राइविंग ही नहीं आती, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अगर उनको बता दिया तो फिर घर वाले कहेंगे भाई अब तुम ही गाड़ी लो, चाबी लो, गाड़ी लो, वैसे ऐसी थोड़ी बहुत चालाकियां चलती हैं क्या लाइफ में? चलती है, और मेरे ख्याल तो चलनी भी चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग फिर वही कहते हैं ना, जब आपका एक पैशन बन जाए कोई चीज़, तो आप उससे भाग नहीं सकते। फिर तो वो अच्छा शौक होता है ना, फिर आपको एक इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है, फिर एक नई भी चीज़ कर रहे हो तो फिर उसमें कहते हैं ना क्रिएटिविटी आपकी आती जाती है। फिर माशाल्लाह मैं क्लासेस भी दे रही हूँ। अच्छा, क्लासेस कहाँ? घर पे? घर पे मतलब वो यूट्यूब उस तरह से? नहीं, जस्ट व्हाट्सएप स्टेटस अपना एक बनाया हुआ है, तो उस पर माशाल्लाह एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ। ये तो बहुत अच्छा, मतलब फुल टाइम आप अभी इसको टाइम दे? फुल टाइम माशाल्लाह मेरा अभी इसमें टाइम। और अब लाइवली वीकेंड्स में आई हैं? बिल्कुल। अब वैसे लाइवली वीकेंड्स में तो फर्स्ट टाइम आई है आयशा, बट आपने मॉर्निंग शोज की हवा खाई हुई है ना? वो मुझे बता रही थी कि मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में भी सारे ही मॉर्निंग शोज की मैंने हवा खाई हुई है। हाँ, तो चले अच्छा, अब देखते हैं कि आज का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चरखा जी हम अभी सीखेंगे आयशा से, ये स्टीम करेंगी। एक चरखा ऑलरेडी आप मैरिनेट करके लेकर? बिल्कुल, मैं मैरिनेट करके लेकर, इसमें वैसे ओवरनाइट उसको रखना पड़ता है ना। नमक मैं अभी सब बताऊंगी, नमक और सिरके में मिला के ना, फिर उसको 1 घंटे बाद उसको दोबारा से मैरिनेशन पे डालना पड़ता है। सारे अभी मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। ठीक है, सही है। तो इसलिए मैं एक ले आई, मैंने कहा लाइव भी बता दूंगी और एक वैसे मैंने, जितना वो सोक होगा उतना ही सॉफ्ट। एग्जैक्टली, वो सॉफ्ट भी होगा, वो अंदर से फिर टेंडर भी हो जाएगा। फिर जो कट्स हम लगाते हैं बेसिकली डीप कट्स, वो इसीलिए लगाते हैं कि अंदर तक इसका जो है मसाला जज्ब हो जाए। चलें जी, ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको चरखे की मैरिनेशन बताएंगे और फिर इसका प्रोसीजर भी बताएंगे, प्लस डॉक्टर बतूल को भी इनवाइट करेंगे और ज़रा जानेंगे कि कैसे हम अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं, माहौल से बच सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। स्टीम चरखा अज्जा, चिकन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 3 चाय के चमचे, लीमू 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, तिक्का पाउडर 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, दही आधा कप, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज आयशा हमारे साथ हैं, किचन में आ चुकी हैं, ग्लव्स पहन लिए हैं, तैयारी मुकम्मल है। हाँ जी, अब चरखे की मैरिनेशन। अब ये चरखे की मैरिनेशन है, ये 1.5 kg जो है ये चिकन है। इसके अंदर हम ये सारे दही लिया है मैंने, ये हम ये साथ साथ डालते रहेंगे? ये नहीं, मैं इसमें एक ही दफ़ा मैरिनेट कर लूँगी ताकि मसला ना हो। ठीक है। ये दही लिया है, ये 4 to 5 टेबल स्पून दही है। इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग जाएगा, ये जर्दे का रंग जाएगा, ये मैं डालती रहती हूँ ताकि नजर आ रहा है ना भाई कैमरे को? सही है। जर्दे का रंग डाल दिया हमने। ठीक है। ये हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून। ये पूरे चरखे में बस इतना सा? जी 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 जी। ये जो है चाट मसाला, ये हल्का सा इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, ये मेरे कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। ये तिक्का मसाला है, इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा भुना हुआ भून के। अच्छा। और इसमें जो है काली मिर्चें पिसी हुई। ठीक है, ये सब इसी में है? ये सब मैंने ये मैं करके रखती हूँ ये। अच्छा, तो इसमें तिक्का मसाला है, तिक्का मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें भी, लेकिन उसको भी मैंने पीस लिया। ठीक है, पाउडर बना लिया। ये कम से कम ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ये हम पूरे ही डाल देते हैं। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये पूरा चला जाएगा इसमें। ठीक है। और जो है अब हम इसको मिक्स करके
सही है। इसको हम चिकन में मैरिनेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, चिकन जो ली है आपने 1.5 किलो ही हो, इससे बड़ी ना हो? नहीं, 1.25 किलो या 1.5 किलो? मसला ये होता है कि अगर हम जितनी छोटी चिकन लेंगे ना किरण, तो वो उतना अच्छा बनेगा, अंदर तक टेंडर हो जाएगा। सही है। जब बड़ी चिकन होती है तो वो हमारे गलने में भी मुश्किल होती है, वो बिल्कुल। टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। अच्छा, इसके लिए मैं ना कलर के लिए उसमें रेड फूड कलर डालूंगी। अच्छा, और कट्स आपने लगा दिए? कट्स मैंने डीप कट्स इसलिए लगाए ताकि ये अंदर तक जो है, ठीक है। इससे कलर आप देखिएगा चरगे का बहुत अच्छा हो जाएगा। रेड। अच्छा, ये तो मैरिनेशन का प्रोसेस है। जी, बिल्कुल। एक आपने बताया था कि इसको जब आप लेकर आई थी वॉश हाँ। करने के बाद आपने ओवरनाइट जो किया था, मैंने वो क्या जो है process? 1 घंटा इसको, दूसरी चिकन को अभी मैं दिखा देती हूँ, वो हाँ, निकाल देना। नमक और सिरके में मैंने रख दिया था लगा के। उसका ये होता है जब हम 1-1.5 घंटा उसको लगा के रख देते हैं तो उसमें एक तो ये जो फीकापन जैसे कहते हैं ना किरण चिकन का, वो निकल जाता है। ये देखें आप, इसका कलर देखें ये। फिर 1 घंटा निकाल के इसको मैंने दोबारा से, ये जो पूरा मैंने मसाला बनाया है, ठीक है। ये सब लगा के चिकन को मैंने रख दिया ओवरनाइट। अच्छा, ये कल सही रात में मैंने तैयार करके रख वो दिया 1 घंटे में जो आपने उसको सोक किया था, पानी, नमक और सिरका, सिरका, नमक और सिरके से मैंने इसको सोक किया था 1 से 1.5 घंटा। सोक मीनिंग के वो पानी में पूरा जी डूबा हुआ बिल्कुल, हो? बिल्कुल बिल्कुल। पानी में मैंने इसको पूरा डिप करके, जैसे ये फर्ज करेंगे इसमें पानी, नमक और नींबू भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन मैंने नहीं डाला सही था। है। नमक और सिरके के पानी में आपने इसको कम से कम 1 घंटा रखना हाँ, है। सही है। फिर इसको मैंने निकाल के आधा घंटा इसको फ्रिज में रखा, फिर मैंने दोबारा से ये सारे मसाले इसमें अच्छा। मिक्स कर दिए। ठीक है। अब और हम फिर इसको मैरिनेट कर देंगे। ये तो आयशा घर के लिए कर लो, ये घर के हम लिए यहाँ कर के लिए कर लेंगे। और नहीं तो अब बस इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब इसमें हमने बस लगा के अच्छी तरह जो है ना, ये ग्लव्स मुझे अभी तंग कर रहे हैं, वरना तो हाँ, ये आप सुकून से कर लें। अच्छा, अभी तो आप मैं उसमें रख देती हूँ, मेरा ख्याल है ना, चढ़ाओगी ना इसको? हाँ, ये रख दो बेशक। ये तो घर के लिए ना, इसमें बाद में जो करती है रहें। मैं अभी 1 टेबल स्पून ऑयल भी डालूंगी। अच्छा, और ये जो इसकी मैरिनेशन है ये जाएगी ये सब इसमें? चली जाएगी ठीक इसमें, है। क्योंकि ये दही ने अपना पानी छोड़ दिया। अच्छा ये अच्छा, सब और चलेगा। शुरू में ही आप हल्की आंच पे उसको पका रही हैं या जी, थोड़ा तेज अभी करके? नहीं, नहीं। अभी ये हल्की आंच पे बिल्कुल पकेगा। हाँ। जब ये इसकी स्टीम बन जाएगी तो फिर हम इसको तेज कर देंगे। अच्छा, सही है, हल्की आंच पे। और कोई अभी बस ये पानी enough भी है। नहीं डालना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये दही अपने पानी में जो है आप खुद ही देखिएगा, इंशाल्लाह ये बन जाएगा। बस सही है। अब मैं जब तक अब ये आप कर अपने लूं, घर का काम शुरू अब कीजिए। घर का काम शुरू कर लो। इन द मीनवाइल डॉक्टर बतूल से हम हाँ पूछते जी, हैं। डॉक्टर बतूल तो पहले आपसे पूछ रही थी कि कहाँ रहती हैं, वो कहाँ ऑर्डर रहती देने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लंबा टाइम यहाँ रुक गई, मैंने कहा शायद चली गई होंगी इधर उधर, तो सारा आपने काम फैलाया हुआ है अपना। अब बकरीद है तो और मजीद फैला हुआ है। और फैला हुआ है। हाँ जी, आपको पता है ना आज हम क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, सफाई सुथराई का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो है पिछले साल सैलाब के फेज से गुजरे। अगर इस साल हमने सफाई का ख्याल नहीं रखा तो जितनी बीमारियां हैं, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की एक पहले से नोटिफिकेशन आ चुका है कि पाकिस्तान में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड, यानी ऐसा टाइफॉइड जिस पे मल्टीपल ड्रग असर नहीं करती। तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो भी जहाँ पे भी खून नज़र आए कोशिश करें कि बाहर तो फेंके ही ना। सही और है। अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो प्रॉपर, चाहे वो आंगन है, आपका कोई भी पैसेज वे है, उसको अच्छी तरह क्लीन करके आपने डिटॉल वगैरह जो भी आपके डिसइंफेक्टेंट है, एनीवन आपने बिल्कुल वो आपने उससे अच्छी तरह नीट करना है, क्लीन करना है, वॉशिंग करके, ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ पे प्रॉपरली चूना छिड़कना है। चूना? यस, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो बैक्टीरिया के एब्जॉर्ब कर ले, डेड कर देता है, समझते हैं। मतलब तो कुर्बानी वगैरह करने के कुर्बानी बाद? करने के बाद तो होता ही है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि इन केस कहीं पे खून का एक ज़र्रा रह गया जो कि नहीं साफ़ हुआ, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हवा में नहीं फेंकेगा। अच्छा। हवा में नहीं फेंकेगा तो बच्चे इसको एक्वायर नहीं करेंगे, चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया, एनीथिंग। दो ये चीजें होंगी, उससे ही तो होता चूना है। मतलब अभी से लेके रख लें? अभी से लेकर है ना? रखना है, वरना हाँ, लोग बिल्कुल। कहेंगे कि नहीं, महंगा भी हो जाता है, फर्स्ट डे से महंगा हो जाता है, लिटरली नहीं ये भी मिलता, तो चीज़ है। नहीं भी मिलता। और जो है अभी से रख लेना। देखिए जिस तरह हम घर की तैयारी के फ्रिज साफ कर रहे हैं, डीप फ्रीजर क्लीन कर रहे हैं, चूल्हे साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं ना, तो ये भी एक पार्ट, इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कैसे गोश्त खाएंगे, मैं यही तो कहा कैसे ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ईद को एंजॉय नहीं कर ईद को पाएंगे एंजॉय नहीं कर आगे। पाएंगे। तो एंजॉयमेंट के लिए आपने प्रॉपर
प्रॉपर जो है सैनिटेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर, घर के बाहर, जो भी आपको कहीं नज़र आता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी में अपने रखें। अच्छा, देखिए हर काम गवर्नमेंट का नहीं होता ना किरण। ये चूना आप गाड़ी में रखिए, आपको कहीं खून नजर आ रहा है, आप छिड़कते हुए चले जाइए। ये तो बहुत सबको ये पूरी एक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होती है, तो मुल्क साफ रहता है ना। ये बहुत जबरदस्त। तो आप घर में पैकेट रखिए, जहाँ पे आपको नजर आए, गाड़ी आपकी रुक रही है आप डाल दीजिए। हर जाहिर सी बात है सफाई वैसे अब होती है, पहले के मुकाबले में तो खैर अब होती है, फौरन हो जाती जो है ना डॉक्टर बतुल, धुलाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिनाइल डाल के एग्जैक्टली बिल्कुल, तो वो भी क्या वो भी इनफ होती है बिल्कुल। लेकिन ये देखें अगर आप फिनाइल भी डालते हैं ना, तो 2-3 दिन तक की स्मेल आती रहती है। और उसको जो खून और आप के चूना डाल धब्बे, दीजिए, दाग चूना डाल दीजिए, नहीं आती है। अच्छा। एक बात याद रखिए, जो खून होता है ना, खून में बहुत अट्रैक्शन होती है, वो मल्टीपल वायरसेस अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और अगर जैसे बाज लोग बाहर जो है खून बाहर कुर्बानी करते हैं, रोड पे कर रहे होते हैं, तो वो वॉश कर देते हैं। सही है, वॉश करते हैं, वो और स्प्रेड हो रहा है, वो और स्प्रेड हुआ तो खून को आपने फैला दिया। फिर अभी इस वक्त कराची में तो बारिश हुई नहीं है, तो इतने वायरसेस हैं, वो जो हल्की हल्की फुहार हुई है ना, तो एक मिड लेवल पे जो है वो वायरसेस हैं। आप जब उसको एक्वायर, मेरा गला खराब है ना, बहुत सब जिसको देखो हालांकि गला नहीं खराब, सिर्फ आवाज है, सिर्फ आवाज है, तो एक्वायर किया मैंने कहीं ना कहीं से तो किया। तो ये द थिंग इज दैट कि जब आप चूना डालेंगे, आप अच्छी सफाई करेंगे, पानी कम से कम, पानी हमेशा सेकेंड डे डालना चाहिए। पहले आप उसको मिट्टी से कवर कीजिए, पहले ड्राई, मतलब ड्राई, ताकि वो ज़मीन के अंदर ही चले जाए। मिट्टी से कवर कीजिए, फिर ऊपर से चूना डाल दीजिए। स्टिल अगर वो आपको लगता है कि वो नहीं सूखा है वो एरिया, अगर धूप है तो 1 दिन में ड्राई हो जाता है। स्टिल नहीं सूखा है तो फिर आप पानी से उसको वॉश कर सकते हैं। एंड देन अगेन आपने वॉश करके चूना उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। ये बहुत इतनी अच्छी इसलिए बता रही हूँ कि जब ये आप क्योंकि सैलाब में रहे हुए, ये जो जानवर हैं ये भी सैलाब में ही से गुजर कर आ रहे हैं, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि इनके अंदर जो है वो मल्टीपल जरासीम होंगे, मौजूद है, होंगे। बच्चे खास तौर पे अगर हाथ लगा रहे हैं तो हैंड वॉश जरूर करें। हाँ देखिए ना, अब कई लोग जानवर अभी से लेकर आ गए हैं, बच्चे टहलाने लेकर जा रहे हैं। अब वो उस पे किस तरीके से हम डिसइंफेक्ट करें? बच्चों के हाँ हैंड वॉश कराएं बिल्कुल। बाज लोग जो है जानवर को नहला रहे होते हैं, खूब शैम्पू हो रहा है सब कुछ, और इंस्टा और फेसबुक पे वीडियो चल रही है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आपका एक्सपोजर, आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आपने मास्क पहना हुआ हो। फिर बाद में आप भले निकाल दीजिए। क्यों? जब आप वॉश कर रहे होते हैं ना, तो जितनी उसकी स्किन की अंदर लेयर में जरासीम होते हैं वो निकलते हैं, और उससे जो बीमारी होती है वो आपके प्लेटलेट्स को कम कर देती है। इतनी तेजी से कम करती है किरण कि आपकी बॉडी में अगर 4 लाख से लेकर 6 लाख 10 लाख तक प्लेटलेट्स है ना, 1 घंटे के अंदर वो 2000 पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, और हमें बीमारी फील होगी? जी मैं बता रही हूँ, उसके साइन सिम्टम्स होते हैं। बाज़ लोगों को हल्का सा नौजिया, बहुत अनस्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं, पता ना चले बिल्कुल भी। और जो है नाक से ब्लीडिंग का होना, एक नौजिया फील होना, भूख नहीं लगती, हल्का सा बुखार हुआ तो हुआ, नहीं बाज़ लोगों को नहीं होता, बॉडी एक, और जगह जगह जो है नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल एक पिन पॉइंट की तरह पड़ेंगे, लाल जब कम होने लगते हैं प्लेटलेट्स, और बाज़ लोगों को बड़े बड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड है। ओहो, वो भी बहुत लॉन्ग टर्म उसमें कि आपको देना पड़ता है। ये बीमारी क्योंकि मेरे भाई को हो चुकी है, अच्छा, और इस वजह से, और इस वक्त जो उनको है किस तरह से हुई थी कुछ उसको जो है वो मुहर्रम में हुई फिर। अच्छा, लेकिन उसने यही किया था कि उसने बकरों को खूब शैम्पू वैम्पू करके, वो दीवाना है इसमें। अच्छा, और वो शैम्पू उसके साथ सो रहा है, गले लग रहा है सब कुछ, वो तो उसने एक्वायर कर लिया। डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है, सिर्फ प्लेटलेट्स कम होने की बेसिस पे आप डायग्नोज नहीं कर सकते। फिर उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ, उस पे जो है वो कैंसर और वायरल डिजीज जो है वो सॉर्ट आउट हुई कि इन दोनों में से कोई नहीं है, तो फिर उसकी स्टेरॉइड कंटिन्यू रखी गई। लेकिन अब ये है कि उस एज में उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, इतनी स्टेरॉइड उसको दी गई थी। तो लेकिन ये कि जान बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका ये था कि 2000 प्लेटलेट्स रह गए थे, और हम प्लेटलेट्स चढ़ा रहे थे। और देखिए एक जरा सी चीज, मतलब कि जानवरों को धुला रहे हैं, बड़े उसमें एग्जाम थे उसके, मास्टर्स कर रहा था उस वक्त, यूनिवर्सिटी से आया और उसको कह रहा है कि ना अम्मी समझी कि इतनी तेज़ गर्मी है तो इसकी नक्सीर हो गई है। हमने बर्फ़ लगाई सारे वो। अब जब 2-3 घंटे गुजर गए और बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हुई, तो फिर जो है हमने टेस्ट करवाया, तो उस ब्लड CP पे पता चला कि प्लेटलेट्स इतने कम है। फिर मैंने कहा भाई आप तो लेकर जाएं, फिर हम हॉस्पिटल लेकर, उन्होंने कहा जी ये तो ICU में एडमिट होंगे। तो सोचा भी नहीं होगा कि ICU में एडमिट होंगे।
तो वहाँ पे सब जो मेरे बड़े भाई और सब थे वो कहेंगे क्यों आईसीयू में होंगे, ये तो बिल्कुल सही है, अपने पैरों पे चले, सिर्फ नाक में से ब्लीडिंग आप नहीं समझ सकते, क्योंकि 2000 प्लेटलेट पे कोई भी दिमाग की और दिल की रग कभी भी फट जाती है। तो इसलिए पेशेंट को हमें आईसीयू में रखना नेसेसरी होता है। जरा सी एहतियात आप कर लेंगे ना, सफाई इतनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं, कोई तो बात होगी कि सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, बिल्कुल। तो अपनी सफाई। और देखिए ना, अभी हम जाहिर सी बात है जो सैलाब में तबाहियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह जानवर भी गुजरे और इंसान भी गुजरे उसी फेज से ना, तो एहतियात इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो कब से बारिश वैसे भी नहीं हुई है ना, तो बिल्कुल वायरसेस आप समझ लें पूरे आपके अतराफ में मिड एयर में मौजूद हैं सारे वायरसेस। और डॉक्टर बतूल, यहाँ कराची में स्पेशली कचरा इतना ज्यादा है, बिल्कुल मिट्टी धूल देखे ना आप कितनी उड़ती है, मक्खियाँ, तो मक्खियाँ आपका मेन सोर्स हो गया जी, जो ये बाहर बैठी मक्खियाँ वही घर पर आई और वही सब कुछ, तो इससे भी आपने कैरी किया। तो एक तो चूना आपने मुझे बताया, और एक आपने बताया बच्चों के हाथ धुलाएं, जानवरों को भी हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, जब आप शैम्पू अगर कर रहे हो तो आपने उसमें सिरका डाल देना, सफ़ेद सिरका। अच्छा, उससे कोई स्किन इरिटेशन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं होता। शैम्पू डालते हैं और जो है ये अपना कोई भी साबुन वगैरह से वॉश कर रहे होते हैं, तो उसी में आप बाल्टी में जो है थोड़ा सा शैम्पू डालिए, उसी में 1 चम्मच सिरका डाल दीजिए। तो होता ही है कि अगर छोटे छोटे माइट्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े होते हैं उनके उसमें स्किन के अंदर, बालों के अंदर छुप जाते हैं, तो वो निकल जाते हैं। आपको वेंटिलेशन हो जगह में, मतलब कि अच्छी प्रॉपर जगह पे आपने वॉश करना है, ताकि वो उसमें से वो ज़रा सा आप विनेगर डालते हैं ना, ये देखें इतनी बड़ी बाल्टी होती है ना, इतनी बड़ी बाल्टी में जितना पानी आ रहा है अराउंड जो है 4 लीटर आएगा मेरे ख्याल से, 4 से 5 लीटर। 4 लीटर में 1 चम्मच बहुत होता है, काफ़ी है बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, मज़ीद हम जानेंगे और किस तरह से हम एहतियात कर सकते हैं और अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं, बच्चों की सेहत, मोहल्ले वालों की सेहत, ये भी तो आपकी थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी बनती है। ये अच्छा आइडिया आपने दिया, चूना साथ रखें, जहाँ खून देखें वहाँ पर डाल दें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करें। स्टीम चरगा, अज्जा, चिकन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 3 चाय के चमचे, लीमू 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, टिक्का पाउडर 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, दही आधा कप, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर कट लगा के सिरका और नमक से मैरिनेट करें और 2 घंटे के लिए रख दें। एक बोल में दही, अदरक, लहसुन और तमाम खुश्क मसाले अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इनमें चिकन डाल के दोबारा मैरिनेट कर लें। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए, फिर तेज़ आंच पर पकाएं मगर कोयले से स्टीम ना करें। चाट मसाला और लीमू का रस डाल के सर्व कर दें। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैं यही सोच रही थी कि ज़रा सी ला इल्मी अगर होती है इंसान को, तो इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे आपके भाई के साथ हुआ। तो अब आपके पास ये इल्म आ गया है कि आपने कैसे एहतियात करनी है, ख़ास तौर से ये बकरा ईद का जो टाइम है और ये जो कुर्बानी लोग करेंगे और जो गंदगी फैली देखेंगे आप। एक तो चूने का आपने बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया, दूसरा ये कि बच्चों को हमने हाथ उनके धुलाते रहना है, वॉश करते रहना है, जानवरों को भी वॉश कर सकते हैं सिरके से। अच्छा, इसके अलावा जैसे ऐसी क्या हम वो कर देते हैं, जिसे कहते हैं ना, पता नहीं होता हमें कि हम इन्फेक्शन फ़ौरन से कैरी कर लेते हैं, या तो इम्यून सिस्टम हमारा ऐसा है, या मतलब छोटी सी बात भी होगी तो हमें जहन ही नहीं जाता कि इसमें हम एहतियात कर सकते हैं। कोई अच्छा देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक ही होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि ना हम खून के पास भी जाते हैं तो हमें एलर्जी शुरू हो जाती है, स्किन में खुजली होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ गोश्त जो रखा हुआ होता है जब आता है कुर्बानी होकर, तो वो गोश्त में से जो स्मेल आ रही होती है वो इनहेल करने से भी आपकी एलर्जी जो है वो आप एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बकरीद से 2-3 दिन पहले जो है वो नींबू पानी बना के पीना है नींबू पानी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी कम है तो जितने भी एलर्जी फैक्टर होते हैं, अब एलर्जी फैक्टर आप कहीं से भी, आपको चापड़ से लग सकता है, आप जिसके ऊपर बना रहे हैं, खसाई आए हुए हैं, खून है, जहाँ से हवा चल रही है, तो आप वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। तो विटामिन सी ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, प्लस एलर्जी फैक्टर को रिड्यूस करता है। अच्छा, तो फौरन आपको एलर्जी आप एक्वायर नहीं करेंगे। अच्छा। बाज़ लोगों को इतनी एलर्जी होती है सीवियर कि उनका गला बंद होने लग जाता है, यानी अंदर उनके
इतनी स्वेलिंग हो जाती है और ददोड़े पड़ने लग जाते हैं बॉडी पे भी, बिल्कुल, कि इंजेक्शन लगवाने की नौबत आ जाती है। अच्छा, तो ये हम आज से शुरू कर दें? यस, एग्जैक्टली। एक ग्लास पी लें? आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, बिल्कुल आप वो पी सकते हैं रोजाना बनाकर 5-5, 6-6। जितनी गर्मी है कराची में, बल्कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही है, जहाँ बारिशें हो रही हैं वहाँ पे थोड़ा वेदर सेटल है, लेकिन नींबू पानी तो ऐसा है कि आप पीजिए और आपकी फौरन आपको विटामिन सी मिलेगी। पता है क्या, एलर्जीज ज्यादा होती हैं, एलर्जी ज़्यादा होती है, फौरन से होती है, मट्टी से होती है। मट्टी से होती है। दूसरी ये चीज़ होती है, लोग कहते हैं हम खाते हैं तो हमें सूट नहीं करता, हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, स्किन पे जो है वही गोश्त जब खाते गोश्त यहाँ पे दर्द होना, यूरिक एसिड फौरन बढ़ जाता है। उसका भी बेहतरीन तरीका ये है कि आपने खाने से, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन B1, B6 और B12 कम है। अच्छा। क्योंकि बीफ में और मटन में ये बी कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा होते हैं और आयरन क्वांटिटी ज़्यादा। अगर आपकी बॉडी में ये चीज़ें कम हैं तो बॉडी उसको बाहर फेंक रही है। बाहर फेंकने का मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको फ़ौरन मिल गया ना। हाँ। अगर आप पिछले 10 दिन से गोश्त नहीं खा रहे और आज आपके यहाँ दावत हुई, आपने खुरमा भी खा लिया, आपने कढ़ाई, तो गोश्त की क्वांटिटी खाई ना, उसके साथ आपने फ्रूट्स नहीं लिए, वेजिटेबल्स नहीं लिए, तो फाइबर नहीं था, तो बॉडी ने उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं कराई। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं कराई तो वो स्किन में आकर आपको डिफरेंट सिम्टम्स के तौर पर वो इंडिकेट कर रही है, खुजली शुरू हो जाती है, बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि भाई आपके अंदर ये कमी है। ओहो। तो अभी से कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाल चीज़ें लीजिए, चेरी खाइए, फालसा लीजिए, जामुन खाइए। अच्छा। और उसके अलावा जो है वो अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड का और फिर गोश्त खा लें भर के? फिर गोश्त खा लें, फिर उनको एलर्जी नहीं होगी। अच्छा। ट्रस्ट मी, ना उनके गम सूचे, ना उनको मसूड़ों की शिकायत होगी, ना दर्द होगा, इसलिए कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती ऑल ऑफ ए सडन। पहले से आप पहले से ये चीज़ें अपनी तैयारी करके रखेंगे, बॉडी एक्सेप्ट करेगी और आपको सूट करेगा। आपका ना पेट खराब होगा, आपने सुना होगा ना, बस आज अभी खाया था, रात में दावत नहीं, सुबह से लूज मोशन हो रही है। द थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी में वो चीज़ें, आपके गट में हेल्थ नहीं है। उस गट की हेल्थ को, पेट की हेल्थ को रखना, अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर पहले से काम कीजिए ताकि वो गोश्त एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी हो सके। आंतों को आदत ही नहीं है इतना गोश्त खाने की। तो ये लाल फल खाएं हम जो लाल कलर के, बिल्कुल। अच्छा, और ये नींबू और पानी, नींबू पानी पिए, विटामिन सी मिलेगी, फॉलिक एसिड अच्छा मिलेगा, आयरन अच्छा मिलेगा, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मक्खियों का क्या करें? इतनी सारी मक्खियाँ। बहुत ही आसान सा इलाज है, कॉफ़ी हर घर में होती है, ठीक है। ज़रा से एक छोटे सा जो कंटेनर लीजिए, उसमें कॉफ़ी डालिए, एक इतना सा टुकड़ा ये कोयले का दहका कर उसमें रख दीजिए, कॉफ़ी की स्मेल रहेगी। कॉफ़ी की धुनी दे दें? धुनी दे दें, एग्जैक्टली। तो उससे कॉफ़ी क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके जितने एटमॉस्फेयर में होता है वो उसके मॉइस्चर को भी वो कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितने आपके वायरसेस होंगे वो अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो वो मतलब अपने अंदर खींच अंदर के। और आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ जैसे इतने इसमें स्पेस में जो है मक्खी मच्छर आएंगे ही नहीं। मक्खी और मच्छर के लिए है, और मच्छर, छिपकली के लिए भी है। छिपकली के लिए ना, वो मुझे किसी ने कहा था डेटॉल डालो पानी में और वो स्प्रे कर दो, वो डेली स्प्रे करो। अच्छा, जिस मुझे जगह पर ज्यादा, मुझे अंडे के छिलका सही लगता है। अच्छा, जब वो मैं जगह जगह रख दी है वो फिर नहीं आती है, बिल्कुल। अनटिल अनलेस कि आप नेट का दरवाजा खुला छोड़ दें या कुछ। तो कॉफी वाला भी इनका बड़ा जबरदस्त लगा। एक तो मेरा भी आजमाया, नहीं आती ये, बट यू हैव टू रिप्लेस इट, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है ना, अंदर जो स्मेल होती है उस लेयर की, उसकी वजह से नहीं आती वो। अच्छा, तो आपने रिप्लेस हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे रिप्लेस करिए, नहीं कि 6 महीने लगा के छोड़ दिया, फिर मसला हो जाएगा। और ये कॉफी की धुनी अच्छा है मक्खी और मच्छर के लिए ना। हेल्थ, आपका सीना नहीं खराब, लोग स्प्रे कर रहे होते हैं। अरे इतना अच्छा फ्रेग्रेंस भी है ना। और आप देखें ना, कैंडल्स कितनी एक्सपेंसिव मिलती है, 4000 5000 की, उससे बेहतर आप ये करिए। कॉफी जरा लाइए, हम यहाँ धुनी देते हैं बख्तियार। ऐसी अच्छी कोयला तो है ही हमारे पास। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं किचन में जा रही हूँ कि जरा वो दिखाइए इसकी शक्ल तो चरहे की, हम देख तो लें क्या शक्ल आई है। इसको जो है ऊपर नीचे किया, टर्न किया आपने, टर्न कर दिया। इसके देखें कलर देखें और फ्रेग्रेंस देखें, कितनी अरोमा कितना प्यारा आ रहा है। गोश्त भी ऐसे चीर के देखूंगी कि गला बिल्कुल देखिएगा। और ये कोयले की धुनी, ये कोयले की धुआं भी रेडी हो रहा है देने के लिए। चले सही है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, फिर वापस आते हैं, मजीद गपशप लगाएंगे जरा मिलकर इंशाल्लाह। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हमने आयशा को भी यहाँ पर बिठा लिया है। मैंने सोचा कि ये वाला सेगमेंट जो है ये आयशा अपने सवाल करके ही ख़त्म कर देगी। बहुत सारे सवाल हैं ना, वो सारे कॉमन सवाल हैं जो मेरे ख्याल से हमें भी ज़रूरत पड़ती है उनकी। अभी आपसे ये बात ही कर रही थी। तो अच्छा, एक तो मक्खी के हवाले से आपने बहुत अच्छा वो बताया, कॉफ़ी जैसे आपने कोयला लिया, बर्न किया,
उस पे रखा फॉइल पे और ऊपर से कॉफ़ी छिड़क दी। एक और चीज़ आप कह रही थी। उसके ऊपर तेज़पात का पत्ता अगर आप रख देंगे तो मच्छर भी नहीं आएंगे। अच्छा, तेज़पात। और जहाँ पर ना आपने अक्सर नोट किया, अभी इतनी गर्मी है, हाँ। गोश्त रखे रखे भी ख़राब हो जाता हाँ, है, बजाय ये हाँ, कि शाम तक के मुस्तहिकीन को पहुँचे। सही। अगर आपने गोश्त की सेफ्टी करनी है तो वहीं पे आपने वो कोयला दहकाया अच्छा। और आप उसके तेज़पात का पत्ता रख दीजिए। अच्छा। एक उसके ऊपर जरासीम नहीं लगेंगे। सही है। और नोट किया होगा कि 3-4 घंटे के बाद ना गोश्त का कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो नहीं होगा। अच्छा। और मज़ीद अगर आपने बचाना है कि बहुत दूर दराज इलाके में पहुंचाना है तो कपड़ा लीजिए, कोई भी कॉटन का या मलमल का, उस पे जो है उसको डिप कर लीजिए आप सफ़ेद सिरके में। अच्छा, ठीक गीला है, करते हैं गीला सफेद। करके, लेकिन कोशिश करें कि सिंथेटिक ना हो। ठीक है। ओरिजिनल हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर सिंथेटिक मलमल टाइप कपड़ा हो। नहीं, विनेगर सिंथेटिक ना हो। ओके, ठीक सिंथेटिक विनेगर ना हो, ओरिजिनल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो सिंथेटिक विनेगर में केमिकल ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि वो फिर स्टे टाइम अच्छा बढ़ाता है। अच्छा। और जो नॉर्मल विनेगर होता है, होममेड विनेगर जो होता है, वो लॉन्ग टाइम तो नहीं बढ़ाता, लेकिन ये कि सेहत के लिए इतना मुज़िर नहीं होता। मुज़िर दोनों ही नहीं है, वो भी जरासीम को मार। वो जरासीम को मारता है। आपने कपड़ा उसके ऊपर फैला दिया गोश्त के ऊपर, अब आपने 12 घंटे के बाद भी अगर वो गोश्त देना है ना तो वो खराब नहीं होगा। सही है, वो अक्सर पंखा चला देते हैं पंखा ना कि वो चलो और सख्त हो जाता है गोश्त, और सख्त हो ठीक है। जाता आप है और सूख सिंपल जाता कपड़ा फैला दीजिए, जैसे इस टेबल के ऊपर अगर गोश्त रखा हुआ है, आपने विनेगर में डिप किया और उसको रख दिया। पंखा चलाए ना चलाए, गोश्त जला दे। तेज़पात पत्ते का तो मैंने सुना है वो एक अरोमा थेरेपी में है, वो कामिंग एग्जैक्टली, वो घर से भगाता है। बिल्कुल, घर से भगाता है। तो कभी बहुत ज्यादा उदासी हो घर में या डिप्रेशन, सेम गोज फॉर द कॉफी आल्सो। अच्छा, कॉफी का भी सेम यही है, ये बड़े नेगेटिव इफेक्टिव होते हैं ये सारी चीजें। ये देखिए ना, आप मोस्टली लोगों के घर में लाउंज में जो है वो गोश्त होता है, वहाँ से आपके एम्प्लॉयज़ गुजर रहे हैं या कोई भी, आप हर किसी की नज़रों में कहीं से ये मुझे गोश्त मिल जाए या कुछ भी है इस तरह, तो वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो एक उसके लिए भी अच्छा है कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं गई। बाज़ लोगों को कहते हैं ना, वो हमें गोश्त मिला वो तो बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि उसमें नेगेटिव, दूसरों का छोड़े हम अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी तो कोशिश करें ना नहीं रखें, क्यों नहीं रखें, तो ये सूंघ लेना, लेट इट गो, लेट इट गो। इस पे भी हम शो करेंगे जरूर। मेरा तो बड़ा मन होता है ये स्पिरिचुअल हीलिंग पे जरा बात करें, मैं उस पे भी बात कर लूँगी, है ना। अच्छा है, और क्या। तो हाँ जी आयशा, अब आप क्या सवाल करी थी? जो एक अजीब सी कपड़ों और ब्लैंकेट्स में एक आ जाती है, उसके बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब आप उसको रख रहे हो पैक करके भी, उसमें आप लौंग डाल दें। लौंग जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बिल्कुल भी बदबू नहीं होती। जुबैदा आपको मैं याद करूंगी यहाँ पर। अच्छा, मैंने उनका नहीं देखा, मैंने अपनी सास को देखा और अपनी अम्मी को देखा, आपको शो करती थी ना, तो मुझे उन्होंने बताया था कि बेटा तुम लौंग लो और ये जो नीम के पत्ते होते हैं, बिल्कुल वो एब्जॉर्ब, बिल्कुल फिर वो नहीं आता मॉइस्चर। अच्छा, और फिर कितने टाइम बाद चेंज कर सकते हैं या 1 साल बाद? हाँ, जैसे ब्लैंकेट तो आप सर्दियों में निकालते हैं ना, तो वो जब आप निकालते हैं तो ब्लैंकेट को वॉश करने की नीड नहीं होती, बिल्कुल भी उसमें स्मेल ही नहीं होती है। एक अजीब सी स्मेल आ जाती है ना रखने के बाद, नमी की, वो नहीं होती बिल्कुल भी। आप चेंज करने की जरूरत नहीं होती, आप लौंग डाल दें, साल बाद निकालें, बिल्कुल उसकी स्मेल तब भी लौंग की आ रही है। लेकिन देखिए कपड़े की विड्थ के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से हो। अब ये नहीं है कि ब्लैंकेट इतना बड़ा है और आप एक, ऐसा नहीं है, इतनी लौंग डाल देंगे, गुच्छा भर कर, मैंने तो उसे फैला दिए थे, मुझे याद है खाने में। अच्छा, नीम के पत्ते भी इसी तरह, नीम के पत्ते भी इसी तरह उसी तरह से। फ्रिज की भी आप बता रही थी, फ्रिज का मैं ये कह रही थी, वो जो स्मेल आती है वो बेसिकली होती है कि बहुत सारे लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं अंदर ना, शेल्फ रखने के लिए, वो कपड़ा कभी भी नहीं इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल जो है वो डिस्पोजेबल जो है, आजकल प्लास्टिक शीट्स मिल जाती है, वो रखें। एक तो उससे कूलिंग अच्छी होती है, आपका जो है वो कंप्रेसर खराब नहीं होता, कपड़े से कंप्रेसर खराब होता है, वो बिजली ज़्यादा खींचता है एक। और तीसरी ये कि आप सोडा रख दीजिए हमेशा डिश में, जो है ना किसी भी छोटी सी कटोरी में सोडा रख दीजिए, और उसको हर हफ्ते 10 दिन, अगर आप बहुत, हाँ, खाना अगर आपका फ्रिज फुल रहता है तो हर हफ्ते आपको चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर वो असर नहीं करता। सही है। और जैसे अक्सर लोग फल भी खुला रखते हैं, मेरा ख्याल से वो प्लास्टिक रैप करके की स्मेल तो, या नॉर्मल कपड़ा जो है वो ऊपर से ढक दीजिए। और मैं तो फल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी जो है वो सोडा रखती हूँ। अच्छा, तो मेरी सास रखती थी, मैंने उन्हीं से सीखा ये सब कुछ। कितने फायदे। एग्जैक्टली, तो होता है क्या, फ्रूट फ्लाइज नहीं आती।
अच्छा, जो वो छोटे-छोटे हो जाती है ना फ्रूट फ्लाइज, अक्सर, बिल्कुल उसमें फ्रिज में ही एक पैदा फ्रिज पैदा में ही हो हैं। जाती है एक जाए, तो आप अगर सोडा रखेंगे या कोयले का छोटा सा टुकड़ा भी रख देंगी तो वो नहीं आते। मैं कोई ये क्या है, ये तो अंदर बिल्कुल, फ्रिज भी बिल्कुल। साफ कर रहे हैं, समझ नहीं आ Exactly, रहा। बिल्कुल। एक और मुझे फ्रिज से याद आया, अभी हम कहाँ से कहाँ, खैर ये सफाई की बातें हैं सफाई सारी, की, बिल्कुल, एनवायरनमेंट को बिल्कुल, फ्रिज भी साफ होना चाहिए। लोगों के अक्सर फ्रिज में कीड़े चिड़िया कीड़े आ हो जाते हैं, जाते हैं, बिल्कुल सही उसकी बात। रबड़ की रबड़ की सफाई के साइड में, लिए, बिल्कुल, और वो कहते हैं कि वो जो क्लोव ऑयल होता है वो उसकी स्मेल से ना से फिर वो भाग आते जाते नहीं, हैं, वो बिल्कुल, आप बिल्कुल, उससे वो लगाएं। सही, बातों बातों में ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मेरा ख्याल से चरखा रेडी हो बिल्कुल जाएगा, रेडी हो चुका है, गल गया है ना, हाँ, तोड़ बस दूंगी हो मैं, रहा है, देखिए बिल्कुल तोड़ दीजिएगा। हाँ। ठीक है जी, हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आज के शो से आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा। बात यही है कि इल्म तो हर जगह मिल रहा है, अब आप उठाने वाले बनते हैं, इस्तेमाल करने वाले बनते हैं या नहीं। अच्छा, एक और बात थी बहुत इम्पोर्टेंट, गोश्त की कटिंग करते वक्त बहुत अजीब से हाथ हो जाते हैं, कुछ कट्स आ जाते हैं, तो वो ख़वातीन क्या करें? बहुत आसान सा इसका सोल्यूशन ये है कि ऑलिव ऑयल या आपके पास कोकोनट ऑयल घर में होता है, सही है। ठीक है। और अगर दोनों नहीं है तो कुकिंग ऑयल तो है, ठीक है। आपने जो है 1 कप कुकिंग ऑयल लिया और उसमें तकरीबन जो है 2 चम्मच लौंग भर के उसको पका लें आप, अच्छा। फ्राई पैन में, हाँ। और फिर उसे ढक दें। अच्छा, उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जो है आपने उसमें शामिल करना है 1 कैप्सूल विटामिन ई की, अच्छा, और उतना ही ये इससे होगा क्या? बता रही हूँ, 1 कैप्सूल विटामिन ई की, और उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें ग्लिसरीन ऐड करना है। अच्छा। अब जब आप हैंडलिंग कर रहे हैं गोश्त की, हाँ। काटना है सब कुछ वो, तो आपने हाथों पे ऐसे मसाज किया अच्छी तरह। अच्छा, एक तो ये कि डीप कट नहीं पड़ेगा छुरी से, खुदा ना अच्छा, खास्ता, अच्छा, अगर जो हुआ भी तो slip हो सुपरफिशियल जाएगा स्लिप ना? हो जाएगा, हाँ, एक ही ठीक एहतियात। है। दूसरा ये कि जब आप गोश्त की हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं स्किन में से, आपका मॉइस्चर जो है वो गोश्त खींच रहा होता है, तो वो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। तीसरा, एक्जिमा नहीं होगा आपको, अच्छा। और आपके हाथ जो है वो नर्म मुलायम और शादाब रहेंगे। अच्छा, तो आपने कहा कोई भी कुकिंग ऑयल, वरना तो कोकोनट। सबसे बेस्ट कोकोनट ऑयल है। अच्छा। सेकंड नंबर पे जो है वो ऑलिव ऑयल है। अच्छा। और थर्ड नंबर पे अगर कुछ भी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते तो हैं। और लौंग डालें, 2 चम्मच और- लौंग, 1 कप जैसे अगर कुकिंग ऑयल है 2 चम्मच लौंग लिया, उसको पकाया आपने हाँ, हल्का ठीक सा बिल्कुल, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत तेज़ चूल्हे पे नहीं पकाना। पकाने के बाद जो 1-2 मिनट के लिए पकाया, उसे कवर कर दीजिए। अब अंदर जो है लौंग की सारी उसमें चीज़ें इन्फ्यूज़ हो जाएंगी। छान लिया आपने, फिर आपने 2 चम्मच उसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन, अच्छा। और 1 कैप्सूल विटामिन ई की, उसको बनाकर रख लीजिए। ये किचन अभी में रख वैसे ही लें। रख लीजिए आप, वैसे ही रख लें, वैसे ही मतलब रख सिर्फ लें आप। गोश्त के बाज़ क्यों? लोगों को आपने देखा होगा ना कि हाथ जो है वो काले हो जाते हैं, सब कुछ। सही है। इट वर्क्स एज अ सन ब्लॉक Very ऑल्सो। good, आपकी ये तो- पेनिट्रेशन जो है वो धुएं की नहीं होगी कि हाथ पैर आपके काले लगे। बस ये तो आम कुकिंग करते वक्त भी आप Yes, आप ज़रूर use कर इस्तेमाल सकते हैं। करें तमाम खवातीन के लिए। बाय द वे, हमने ये ट्राई किया, जर्नक मज़े बना का के है, गई थी, बहुत मज़े मज़ेदार का है, very जर्नक, tasty, वेरी नाइस एंड very वेरी nice, टेस्टी पास्ता बिल्कुल। आपने बनाया था। थैंक यू करना चाहेंगे आयशा का। आयशा, Thank you बहुत so बहुत much, शुक्रिया, आपने बुलाया। ज़बरदस्त सा चरखा है। अभी मैं और ऐसे इसकी ना खुशबू ऐसी उंगली घुसा कर देखूंगी गला है ठीक से नहीं गला है। मेन पर्पज ही है ये, बट वो अच्छे Exactly. आंच पर आपने पकाया एंड ओवरनाइट उसको मैरिनेट किया हुआ था। थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल, इंशाल्लाह फिर Thank you so आगे much, मुलाकात आपने मुझे होगी। बुलाया, thank you so फिर बुलाएंगे, ज़रा उस पे हीलिंग पे बात करेंगे ना हम। बिल्कुल, बिल्कुल, वोन्स की तो हीलिंग होती है, एक स्पिरिचुअल वोन्स भी होते हैं ना, कि बिल्कुल, रूहानी बिल्कुल। अंदर से जो बिल्कुल करेंगे। ज़ख़म होते हैं उनको भी भरने ज़रूरी हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे ये जो ओवर ईटिंग हम कर लेते हैं ना बकरा ईद पे, उसके हवाले से हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर होंगे मेरा ख्याल से कल। तो अपने सवाल रेडी रखिएगा और ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.